वेलकम गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जैसे आप तो सुना ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बोल के कुछ होता है। तो यहाँ पे ना बहुत कुछ होता है ऑप्शंस में। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक बात करेंगे। तो देखते हैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं एंड ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं एंड हाउ पीपल अर्न मनी फ्रॉम द ऑप्शन। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि भाई 1,000 रुपये लेके आया, 5,000 रुपये कमा के लेके गया। सो दिस इज़ हाउ ऑप्शन वर्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आपका, अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए रिस्क जो है वो लिमिटेड है। मतलब जो प्रीमियम आप देते हो ना, तो वो है आपका लॉसेस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मतलब जितना भी आपने प्रीमियम पे किया वो लॉसेस होगा। लेकिन प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ अ नो लिमिट ऑफ योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड का खासियत है ऑप्शन ट्रेडिंग का, सो जहाँ पे आपका लॉस का एक लिमिट है और आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो है अनलिमिटेड। तो आगे हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो था उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आप एक प्रीमियम खरीद रहे हो, ठीक है, बाय या फिर सेल, जिसे हम कॉल या फिर पुट ऑप्शन कहते हैं। तो आप एक उसी खरीद रहे हो कोई भी चीज़ का। तो गाइस ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का सिनेरियो है हम पीपीटी पे नहीं समझेंगे, विल गो टू दैट हमारे ऐप। हम ऐप पे जाके बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ऑप्शंस क्या है एंड कौन सा कॉल ऑप्शन है, कौन सा पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, सब कुछ समझेंगे ऑप्शंस के बारे में। हाँ डेफिनेटली ये मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा पूरा ऑप्शंस का डिटेल्स, क्योंकि अब कितना भी बना लो ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ जो जानना ज़रूरी है टू ट्रेड उससे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो भी प्रोबेबली 2 से 3 पार्ट होगा। लेट्स सी। तो आज हम बात करेंगे आपका ऑप्शंस क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, और आप कौन सा किस टाइम पे खरीद के पैसा बना सकते हो। ओके। तो गाइस चलिए अभी हम चलेंगे हमारे ऐप पे। सो अभी देखो हम आ गए अपना ऐप पे, ठीक है। तो अपना ऐप पे जाके अभी हम समझ लेंगे कि ऑप्शंस क्या है। और ऑप्शंस जैसे कि हमने देखो डिस्कस किया था ऑलरेडी कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस आया था किसके लिए? हेजिंग के लिए। तो जो इन्वेस्टर्स है टू प्रिवेंट देयर लॉसेस, उनको लॉसेस को मतलब अपना जो पैसा है उसको डिफेंड करने के लिए ऑप्शंस को लाया गया था मार्केट में। बट आज के डेट में क्या होता है पता है? जिसके पास वो मतलब उनके पास कोई कंपनी का शेयर है ही नहीं, मतलब यू डोंट हैव। जैसे हमने बात की थी पिछले बार एचडीएफसी, तो इस बार भी उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसे हमने बात किया था यहाँ पे जो एचडीएफसी का लॉट होता है दैट इज़ 550। सो 550 का लॉट के हिसाब से अगर आप बाई करने जाओगे तो 7,40,000 के करीब आपको पड़ेगा। सो ये है कैश में। सिमिलरली अगर फ्यूचर में करने जाओगे तो फ्यूचर विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 1,40,000। तो हमने वो भी आपको एक बार दिखा देता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो। सी हमने गया फ्यूचर पे बाई करने के लिए। सो इट्स 1,37,781 रुपीज़। सो 1,40,000 के करीब मान के चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क्स। बट यहाँ पे बात करते हैं हम ऑप्शंस की। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तब क्या है, ये जो लोग खरीद के रखते हैं, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो यहाँ पे, लेट्स मेक इट 550। सो यहाँ पे देखो ये जो 7 लाख मतलब 7,43,777 रुपीज़ का जो परचेज़ किए हैं, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं कंपनी में, ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी या फिर कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया मार्केट में, कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से अगर मार्केट गिर जाता है, सो यहाँ पे उनको लॉस होगा। तो ये जो लॉस है उनको सिक्योर करने के लिए जो बनाया गया था वो बनाया गया था ऑप्शन। जिसे जैसे कि है, मान लेते हैं आप एक क्या कहते हैं, आप एक गाड़ी खरीदते हो। फॉर एन एग्जांपल आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी का कीमत है आपका 5 लाख। सिंपल सी हिसाब से हम चलते हैं, गाड़ी का कीमत है आपका 5 लाख का गाड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी में क्या करते हो आप? इंश्योरेंस लेते हो, क्योंकि आपका गाड़ी अगर आपको पता नहीं है ना कि गाड़ी कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या आपको बोल के एक्सीडेंट होता है? नहीं, राइट। तो गलती से मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर गाड़ी में जो खर्चा आएगा वो खर्चा क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो जितना खर्चा होगा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा, राइट। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे समझो, अगर ये 7 लाख से मतलब जो 7,43,000 आप इन्वेस्ट करके रखे हो एच डी एफ सी पे, 550 क्वान्टिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर कुछ लॉसेस होते हैं सो दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर साइड। मतलब वो आपको अपने तरफ से, जैसे गाड़ी में करते हो कि इंश्योरेंस नहीं है, तो अभी क्या है,
अभी ये जो इंश्योरेंस है वो क्या है, इंश्योरेंस जो है ये एक प्रीमियम है। जैसे आप इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते हो ना, गाड़ी का इंश्योरेंस का आपका कभी 3 साल का होता है, को कभी क्या होता है आपका 2 साल का होता है, 1 साल का होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑप्शंस का एक्सपायरी होते हैं। एक्सपायरी क्या होते हैं, ऑप्शंस वीकली में एक्सपायर होते हैं। जो स्टॉक का ऑप्शन है दैट आर एक्सपायर इन मंथ, हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, वो जो वीकली एक्सपायरी होता है। सो बेसिकली वीकली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी, सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो आपका जो इंश्योरेंस है दैट इज़ योर ऑप्शन। मतलब मान लो गाड़ी आपका एच बैंक है, और जो आप इंश्योरेंस दे रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, वो है ऑप्शन, ठीक है। तो ये 7,40,000 सेव करने के लिए आप कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, जिसे हम ऑप्शन खरीदते हैं। समझ में आ गया आपको, सिंपल है। अभी यहाँ पे बात आते हैं कि ऑप्शन में लोग ट्रेड कैसे करते हैं, एन ऑप्शन हाउ। सो आपको तो इतना तक समझ में आ गया कि दैट इज़ ओनली अ प्रीमियम। आप ये नहीं खरीद रहे हो, आप एच बैंक का शेयर नहीं खरीद रहे हो, यू आर गिविंग अ प्रीमियम, राइट। अभी यहाँ पे बात आता है, मान लेते हैं अभी कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी दूसरे एग्जांपल से समझेंगे, बिकॉज ये था आपका ऑप्शन का एग्जांपल। अभी ऑप्शन में ट्रेड करने के टाइम में क्या होता है, सी ऑप्शन में जब ट्रेड करते हो तो हम एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं, उसके बाद जाके बात करते हैं। सो देखिए, अगर आप ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं ना लोग, ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं तब वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रीमियम पे कर रहा है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम पे कर रहा है, अभी आप बोलोगे अगर मैंने वहाँ पे ख़रीदा ही नहीं ताक, तो फिर भी क्या मैं यहाँ पे ख़रीद के ट्रेड कर सकता हूँ? जी हाँ, लोग अभी यही करते हैं, दे आर डूइंग दिस। अगर ये चीज़ आपने सीख लिया, आपके सामने आपका इंट्राडे है, कुछ भी ट्रेडिंग ले लो, कुछ मायने नहीं रखेगा, आप सिर्फ इसी को लेके पड़े रहोगे, बिकॉज इसमें जितना पैसा बनेगा वो पैसा किसी और ट्रेडिंग में बनना शायद ही पॉसिबल है। मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर है तो दैट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल की बात कर रहे थे हम। तो मान लेते हैं आपने एक कुछ खरीदने गया, मान लेते हैं एक लैपटॉप खरीदने गया, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाई आ लैपटॉप, सो आप जिस मॉडल का लैपटॉप खरीदने गया हो, मान लेते हैं एक एच का लैपटॉप खरीदने गया हो फॉर एन एग्जांपल, एच का जो लैपटॉप खरीदना चाहते हो आप, वो लैपटॉप मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। तो उसका जो प्राइस है वो लगभग मान लेते हैं 10,000 की है लैपटॉप। सो आपने क्या किया, कोई आपको बताया कि भाई लैपटॉप अभी खरीद ले, नहीं तो भाई कंपनी कुछ पॉलिसी लाने वाला है जिसके थ्रू प्राइस बढ़ जाएगा, कोई बताया आपको। सो आप क्या करते हो, अब झट से जाते हो दुकान में, दुकान में जाकर क्या करते हो, लैपटॉप खरीद लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको उस टाइम पे लैपटॉप नहीं मिलता है, क्योंकि लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो कोई आपको एक बोलते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो लैपटॉप ऑर्डर कर दूंगा तेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तुझे पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको तो पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप खरीदने गए हो। तो अभी आप क्या करते हो, उसके साथ एक डील करते हो, देख भाई, क्योंकि आपको कोई बताया था कि भाई 10,000 का है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, या आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, मान लेते हैं मार्केट गिरेगा, ठीक है, या फिर बढ़ेगा। तो जो भी सिनेरियो होगा, मान लेते हैं मार्केट बढ़ेगा भी। तो सेम चीज़ में आप क्या करते हो भाई, आप आते हो, आके कहते हो कि भाई ये ले, 200 रुपये का एडवांस, 10,000 का लैपटॉप है भाई, ठीक है। तो 200 रुपये आप एडवांस देकर उसको चला जाते हो। अभी उसके साथ ये डील करते हो कि भाई प्राइस बढ़े या घटे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो भाई तुमने टोकन एडवांस ले लिया, मुझे तो 10,000 में ही चाहिए, सिंपल है। तो यहाँ पे ये होता है ऑप्शन का सिनेरियो। तो अभी मान लेते हैं अभी खरीद लिया आपने, जब आपने खरीदने गया, पूरा पैसा देने के लिए गया, तब आया दुकानदार ने बोला भाई, तो दुकानदार ने आपको क्या कहा कि भाई 10,000 का लैपटॉप अभी 8,000 हो गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करने वाले हो, आप तो ऑलरेडी उसके साथ डील करके गए थे कि भाई 10,000 पे लूँगा मैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही काम करते हैं कि ऑप्शंस जो है उसके अंदर आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, यू कैन ट्रेड। आपको लग रहा है कि ये जो एच बैंक है इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, कुछ एनालिसिस के थ्रू, किसी के थ्रू। सो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रीमियम दे के इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे आपने वहाँ पे अपना लैपटॉप के लिए 200 रुपये प्रीमियम देके आपने बुक कर लिया था, उसके बाद बढ़ेगा तो दैट इज़ ऑन योर लॉसेस, घटेगा तो प्रॉफिट। तो सिमिलर चीज़ में हम कॉल पुट की बात करेंगे आगे। बट जो
आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया था दैट इज़ योर प्रीमियम, ठीक है राइट। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस का प्रीमियम होते हैं, चाहे वो कॉल साइड पे हो पुट साइड पे हो, आपका एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके आप क्या करते हो, सिर्फ कॉल या फिर पुट खरीद लेते हो, मतलब सिर्फ आप बुक कर लेते हो वो चीज़ को। अभी आपको जो होगा, मान लेते हैं आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने जो आपने एक्सपेक्ट किया था भाई 1300 पे, मैंने 1300 पे खरीदा, 10 रुपये का भाव से, सिंपल फंडा है 1300 पे। अब मान लो, चलो अभी जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस मान लेते हैं। सो नाउ दिस इज़ व्हाट इज रनिंग। अभी देखो 1360 पे चल रहा है, 24 रुपये का भाव है। आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली थ्रू एनालिसिस या फिर कुछ, तो जो जैसे करते हैं एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। बट मान लेते हैं 1400 रुपये जाएगा। सो ये अगर 1400 रुपये जाएगा, 1360 पे आपने खरीदा 24 रुपये देके, ठीक है। अगर लॉट पे खरीदने जाओगे तो व्हाट विल कॉस्ट यू, लॉट पे आप 550 इंटू 24, सो ऑलमोस्ट आपको जो पड़ेगा 13,200 रुपये पड़ेगा, राइट। सो 13,200 रुपये दे के आप क्या कर रहे हो, 1360 की जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब अभी जो चल रहा है, अब वो बुक कर रहे हो, ठीक है। सो मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो सिमिलरली पुट ऑप्शन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, 13,200 रुपये देके आप कॉल ऑप्शन को बुक कर रहे हो, मतलब आपका जो विजुअलाइजेशन है दैट इज ऑन अ मार्केट हायर साइड, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपने तो भाई बुक कर लिया 13,200 देके, अभी क्या होगा, अभी आपका हिसाब से चलेगा, मतलब मान लेते हैं अभी 14, मतलब 1400 रुपये को कंपनी का प्राइस आपने जैसे सोच रहा था कि 1400 रुपये का, तो फिर क्या होगा, आपने जो 1300 रुपये, सॉरी, आपने जो 13,200 रुपये दे के रखा था उसका प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो लैपटॉप का कीमत था वो जैसे बढ़ता है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपका ऑप्शन का कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस भी सिमिलर तरीके से बढ़ते हैं। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका इंसेंटिव वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, डीके क्या है, दीज ऑल मैटर्स, बट दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल है, ओके। सो यहाँ पे अगर एच डी एफ सी बैंक का जो आपने 1391 में नहीं खरीदा, आपको लग रहा था कि एच डी एफ सी 1400 तक जाएगा, उसमें आपने सिर्फ प्रीमियम देके बुक करके रख दिया था कि भाई 1400 तक तो जाने वाला है, तो प्रीमियम का जो वैल्यू है, आपने जो प्रीमियम पे किया था 13,200, वो तब बढ़ के ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 26,000 के करीब हो जाएगा आपका 13,000, राइट। तो ऐसा ही ऑप्शंस वर्क्स। तो सिमिलर चीज़, सिमिलर केस आप अपोजिट कर लो, इट्स पुट ऑप्शन के हिसाब से कैसा होगा, सिमिलर, आपका व्यू है मार्केट गिरने वाला है, आपसे आया भाई मैं प्रीमियम देके बुक कर लिया, ठीक है। आप बायर हो, मैं बायर का साइड में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर जो होते हैं, आप सिर्फ एक प्रीमियम दे रहे हो, अगर आपका लॉस होगा तो कितना तक होगा, अगर टाइम से पहले आपके हिसाब से मार्केट ने नहीं चला, या फिर मार्केट गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है भाई, आपने जो प्रीमियम दिया वही लॉस होगा। सो सिमिलरली अगर लैपटॉप आने पे ज़्यादा प्राइस हो गया, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, गिर गया या फिर कुछ हो गया, सो उन 10 केस क्या करोगे, भाई प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, दुकानदार देने से नहीं कर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो इनकेस क्या करोगे आप, भाई जो आपका प्रीमियम है, अब क्या करोगे, 200 रुपये दिया था यार, छोड़ दो 200 रुपये। सेम चीज़ है यहाँ पे, जो ऑप्शन का प्रीमियम दे रहे हो वो आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस, विल टेक यू अ क्लास, ठीक है, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एडवांस टू अ बेसिक लेवल, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम सिर्फ ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, आई एम टॉकिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल अबाउट योर फिनांस, ठीक है। साथ में हम स्टॉक मार्केट डिस्कस करेंगे, आपका फिनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिंग, सब कुछ डिस्कस करेंगे उसमें, ओके। सो एनीवे गाइस, अभी हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा। अभी देखो ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन होता है अगर, एंड दूसरा होता है आपका पुट ऑप्शन। अभी चल के ये समझते हैं कि कॉल एंड पुट होते क्या हैं, ओके। सो कॉल ऑप्शन आप कब खरीदोगे, मैंने जैसे कहा आपका व्यू बुलिश है, मतलब आपको लग रहा है किसी भी कीमत, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, तब जाके आप क्या करोगे, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन खरीदोगे। सिमिलर चीज़, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन खरीदोगे, तो जिसे हम पी ई एन सी कहते हैं। तो पी क्या है, पी ही है आपका पुट यूरोपियन, सी जो है वो है आपका कॉल यूरोपियन, ओके। सो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन आपका कॉल एंड पुट का। अभी हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस का।
ठीक है। सो लग रहा है आपको आज जल्दी जल्दी भाग रहा है, कहीं पे जाने वाला होगा। नहीं भाई साहब, अभी तो मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रात है, तो कहीं जाने वाला है नहीं सीन। हाँ डेफिनेटली हम चलेंगे थोड़ा देर बाद, थोड़ा घूमने निकलेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे एंड ऑल। तो ये हमारा रात का रेगुलर मतलब शेड्यूल है कि रात को हम निकलते हैं। बट एनीवे दैट इज़ माय हैबिट। तो पर्सनल चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ऐसे भी, बट हाँ हम घूमने जाते हैं डेली, ऐसा सीनारियो है। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं अभी, क्योंकि अभी जो बात किया है ये आपको थोड़ा सा, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा एंड आपको जो आगे समझाऊंगा वो समझ में आएगा, इसीलिए बात किया है। दूसरा कुछ समझ मत लियो, ठीक है आप लोग। ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस का। सो गाइस स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस वो चीज़ होता है, 1280 का स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, 1300 का दिख रहा है, 1320 का दिख रहा है, 1340 का, 1360 का। तो ये है आपका सारे स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आपको अभी क्या करना चाहिए, एक बार फुल ऑप्शन चेन देख लेते हैं, अगर ओपन होते हैं यहाँ से तो वेरी वेल एंड गुड। देखते हैं एक बार, वेट करो। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे आके हम अभी देखेंगे क्या है स्ट्राइक प्राइस, क्या है सिंपल सी लैंग्वेज में। तो हम अभी समझेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्ट्राइक बोल के, ठीक है। तो दिस इज़ योर स्ट्राइक प्राइस, मतलब प्राइस। देखो अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है दैट इज़ 1360 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। आपका स्टॉक कहाँ पे है? 1350, मतलब 55 के करीब है फ्यूचर्स, तो जिसके लिए ये दिखा रहा है 1360। सिमिलर केस में अगर ये मतलब 1340 के आसपास चलेगा तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस मतलब 50 के नीचे आ जाएगा, तो ये 1340 पे शिफ्ट होएगा। तो ये जितने सारे हैं, ये जो जितना प्राइस है, मतलब आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो सारे है आपका स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। अभी इसमें देखो आप 20 का 20-20 करके दिख रहा है आपको, मतलब 20-20 का डिफरेंस है, 1360, 1380, 1400। सो ये अपने हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस आपका 50, मतलब अपने मान लो, चलो निफ्टी का एक बार देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी का अगर मिल जाएगा तो मैं निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में चलते हैं एक बार। सो निफ्टी आ गया सी। सो निफ्टी में हम देखो क्या है आपका 15,900, 15,950, 16,000, 16,050। तो निफ्टी में आपका 50-50 का है। सेम बैंक निफ्टी पे आप जाओगे 100-100 का है। सो यहाँ पे ये सारे, इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब अभी इसमें एक और चीज़ बात करना है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये, इसका भी कुछ सिनेरियो है जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, इन द मनी एंड एट द मनी, ठीक है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बेस करके होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी हम जान लेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखो, जो एट द मनी होता है वो क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होता है? सी, ये जो 15,900 चल रहा है ना अभी के ना, कहाँ पे है देखो, 15,938 के पास है, ठीक है। तो 15,900, क्योंकि 900 क्यों दिख रहा है आपको यहाँ पे पता है? बिकॉज आपका जो देखो 15,938, तो 50 के ऊपर ये जब भी जाएगा ना आपका स्ट्राइक प्राइस तब कितना आ जाएगा? 15,950 हो जाएगा। सो अभी चल रहा है 900, उसकी बात कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं एट द मनी, मतलब आपका उस टाइम का जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ये अगर 15,000 पे चलेगा तो आपका एट द मनी होगा 15,000। सिंपल सी फंडा यही है, ठीक है। ये 15,000 अभी 900 के आसपास चल रहा है, 920-30 के आसपास है, इसीलिए आपको ये 900 हो गया आपका एट द मनी। तो आपका कॉल ऑप्शन का एट द मनी हो गया ये, पुट ऑप्शन का एट द मनी हो गया ये, ओके। सिमिलर केसेज में अभी हम बात करेंगे इन द मनी की। इन द मनी कौन सा होता है? जितने आप अंदर की तरफ जाओगे, अंदर इन द सेंस 15,900 के ऊपर, ये हो गया आपका कॉल का इन द मनी। मतलब कॉल का जो इन द मनी है वो है आपका 15,850, 15,800, 15,750, 15,700। जितना आप पीछे जाते जाओगे ऐसे ही 15,000 के करीब, उतना हो गया डिप इन द मनी, ठीक है। और जितना दूर जाओगे वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। सिंपल, इतना तक अगर आज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी एक्सपायरी चेंज किया क्योंकि आपको कुछ दिखाना चाहते हैं इसीलिए, ठीक है। सो गाइज देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने चेंज किया ना, ये देखो 950 हो गया। अभी वहाँ पे ऐसा चल रहा है बिकॉज एक्सपायरी था, जिसके वजह से अभी ने मार्केट जो क्लोजिंग दिए हैं डिपेंडिंग ऑन दैट फ्यूचर्स जो चल रहा था उसके हिसाब से आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 15,950 की स्ट्राइक प्राइस, ओके। सो ये हो गया आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, हमने बात किया दिस इज़ योर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 15,950। 15,900 इज योर इन द मनी, 850 इन द मनी। एक चीज़ देखो, आपको इन द मनी समझ में आएगा और भी अच्छे से, ये जो आपको कलर दिख रहा है ना येलो कलर में जितना दिख रहा है,
आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा प्रोबेबली। तो आप देख लो पहले, कॉल एलटीपी करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये जहाँ तक है, ये जितना ये कलर वाला दिख रहा है, ये सारे इन द मनी है। जहाँ पे प्राइस चल रहा है ये एट द मनी है, और ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। अब भी यहाँ पे सेम है, पुट का सिनेरियो में आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस, प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। तो पुट का साइड में जित जैसे आप 15,000 के करीब जाओगे, वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। मतलब कॉल का इन द मनी जितना सारा है वो सारे पुट का आउट ऑफ द मनी होगा। सिंपल लैंग्वेज यही है। कॉल में अगर 15,900 तक आपका इन द मनी है, तो पुट पे वो 15,900 से लेके 15,000 तक का जो भी सिनेरियो है, दैट इज़ योर आउट ऑफ द मनी। आपका एट द मनी उसी स्ट्राइक पे है। अभी आपका कॉल का जो आउट ऑफ द मनी था, मतलब 16,000 से लेकर 17,000 की तरफ जितना भी आप जाते जाओगे, जितना बढ़ते जाओगे, वो है आपका कॉल का आउट ऑफ द मनी। उसका अपोजिट में जितना सारा रहेगा पुट का, वो पुट का सारे क्या होगा, वो सारे पुट का होगा इन द मनी। ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि इंसेंट्रिक वैल्यू होते हैं, टाइम वैल्यू होते हैं, टाइम डीके होता है। तो दिस ऑल आर द थिंग्स जिसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके हम समझेंगे। सी गाइस, एल टी पी क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो बिगिनर है ये उनके लिए है डेफिनेटली, सारे ऑप्शन सीरीज़ के। क्योंकि जो आना चाहते हैं मार्केट में, भाई पहले सीख लो उसके बाद आओ। ये है, ऑप्शन में कर रहे हो तो फिर ऑप्शन में ये सोच के मत आओ। आजकल आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारा रील मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई पैसों का बारिश हो रहा है। ठीक है, पैसों का जो बारिश होता है ना, कि आसमान से तो नहीं गिरता है ना भाई पैसा। पैसा किसी के जेब से जाता है तो कोई कमाता है, सिनारियो यही है। मार्केट में पैसा कोई ऐसा बैठा नहीं है कि भाई कोई दे रहा है आपको, नो। सिमिलर है, आप जैसे ऑप्शन में बाई कर रहे हो, वहाँ पे सेल भी करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कर लेते हैं एक बार बात। चलो सी, आप देखो, मान लेते हैं आपने कॉल बाई किया। ठीक है, तो आपने जो कॉल बाई किया, कॉल कॉल तो कोई सेल भी किया होगा। अभी आपका मोटिव क्या है, मान लेते हैं आपका मोटिव है बाई, मतलब आप बुलिश हो मार्केट में, आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा। तो एट द सेम टाइम किसी को लग रहा है मार्केट गिरेगा। तो जिसे लग रहा है मार्केट गिरेगा, वो क्या करेगा, कॉल बेचेगा, मतलब कॉल सेल करेगा। ठीक है। और आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। तो आप जो कॉल बाई कर रहे हो, कहाँ से बाई कर रहे हो, कॉल जो सेल कर रहा है उससे आप बाई कर रहे हो। और जो सेलर है उसका रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है, उसका रिस्क का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं कि फ्यूचर का जो लॉट का साइज है उस हिसाब से उनको एक लॉट मिलता है, करीब लाख रुपए के आसपास होता है। एनीवे, जैसे प्राइस रहता है उसी के हिसाब से। बट यहाँ पे सेलर का लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। सेलर आपसे सिर्फ एक प्रीमियम रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो आप प्रीमियम दे रहे हो ना, तो दिस इज़ अ प्रीमियम। तो मतलब बोलते हैं ना कि सरेंडर कर रहा है, तो सिमिलर चीज़ है यहाँ पे। आप सिर्फ एक प्रीमियम, मतलब आप ऑप्शन बायर हो ना, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, सिर्फ आप एक प्रीमियम दे रहे हो। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसका रिस्क का कोई डिफाइन नहीं है, मतलब अनलिमिटेड रिस्क है। ठीक है, चाहे ऑप्शन का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, ऑप्शन जो बाई कर रहा है, अगर आपको ऑप्शन बाई में, सो गाइस यहाँ पे जो है, हमने जैसे बात कर रहा था, सो ये जो है ऑप्शंस का, कोई बायर है तो कोई सेलर है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। पैसा का जो रील देख रहे हो, ये देख रहे हो, उससे मतलब ये सोच के मत आओ यहाँ पे कि भाई हमारा भी हो जाएगा। दे आर डूइंग एनालिसिस, बहुत कुछ करते हैं। हाँ, आप आओ, आके पहले सीखो फिर करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही आ जाता है और स्टार्ट कर देते हैं जिसे कुछ पता नहीं होता है। सो ऐसे मत करो, दिस इज़ समथिंग इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। तो डोंट डू दिस। अगर आप सीख के कर रहे हो तो फिर वो बिजनेस है। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कॉल की एंड पुट की। तो पुट में भी आपका सेम सिनारियो है। जिन्हें लगता है कि मार्केट बुलिश है, वो क्या करेगा, पुट सेल करेगा। जिसे लगता है कि मार्केट भाई नीचे जाने वाला है, वो क्या करेगा, पुट बाई करेगा, मतलब पुट ऑप्शन खरीदेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको। तो गाइस ऐसे होते हैं कि हाँ, कोई कब कोई पुट खरीदता है, कौन,
कॉल करता है। हाँ, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, और जो स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे करना है, एंड कॉल कैसे करते हैं, और वाई क्या है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जैसे समझा यहाँ पे जो जितना सारा आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से ये देखो, आप जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी पे जाओगे ना उतना आपका प्राइस कम मिलेगा। अभी एट द मनी पे आपका प्राइस देखो ऑलमोस्ट सिमिलर चलेगा। ठीक है, दोनों तरफ, अब चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, इन द मनी हो, सॉरी, चाहे द पुट ऑप्शन हो या फिर कॉल ऑप्शन हो, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब आपका जो एटीएम है, एटीएम पे आपका एट द मनी पे आपका ऑलमोस्ट सिमिलर चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन आपका जो एट द मनी का सिनारियो है, सॉरी आउट ऑफ द मनी का सिनारियो है, जितना आप आउट ऑफ द मनी की तरफ जाओगे उतना आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो आपको कम मिलता है। ठीक है, मतलब कम पैसों में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सेम चीज़ अगर आप इन द मनी पे जाओगे, जितना आप इन द मनी चले जाओगे, डीप इन द मनी, उतना क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी ज़्यादा है। यानी यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम है और रिस्क भी कम है। तो उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे कि कैसे क्या है। रिस्क जो है वो आपका प्रीमियम है, मैंने ऐसे बात कर लिया है ऑलरेडी। तो रिस्क जो भी होगा आपका प्रीमियम ही आपका रिस्क होगा। ठीक है, तो गाइज़ अभी आज का जो वीडियो है, अभी जो ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो है वो यहाँ तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन तो हमने बात किया, पुट ऑप्शन भी बात किया, एटीएम बात किया, ओटीएम बात किया, एट द मनी बात किया। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका ओआई के बारे में, आईवी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल द टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।